किसके से शुरू करें बताओ। जिससे भी कर दो सर। रिमझिम तुम्हारे शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सब लोग देखना कि इंट्रोडक्शन इस वाले वीडियो में ना, आनंद और अंकित, इसके जी। सेशन यस। इसके इसकी कॉपी में ये देखना कि इसने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसा यस। है, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज कितना लूसिड है और कितना टू द पॉइंट लैंग्वेज है, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे ओके। आ रहे हैं, है ना, इसके आंसर में थ्रू आउट कीवर्ड्स कैसे आएंगे ये देखना, ठीक है। यस। क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक। अब इसने कैसे स्टार्ट किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आल्सो नोन एज मॉरले मेंटो रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। शी टोल्ड दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1909 टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, ठीक है, एंड टू अपीज मॉडरेट्स एंड मुस्लिम्स। देखो, एक, दो, तीन, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जो टॉप, जो अगर किसी भी आइडिया को कंसाइज करें, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1909 का इवैल्यूएशन करो, तो हम क्या बोलते हैं कि इट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया, है ना। उसने कम्युनलिज्म को इंडिया में उसके बीज बो दिए ना, इट सोड द सीड ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। एक समरी अगर यस। हम कहें निगेटिव सेंस में, या उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन कहें, तो वो था। तो सिमिलरली टू, तो इस पर्टिकुलर एक्ट का एम क्या था, इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, विद व्हाट एम, है ना। इसने बता दिया कि इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, विद एन एम टू इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन। बात सही है, ठीक है, ये बात यस। सही है इसके बैकग्राउंड की। एंड टू अपीज मॉडरेट्स, मॉडरेट्स को भी अपीज कर रहे थे वो 1907 के बाद, यस। सूरत स्प्लिट के बाद देवर अपीजिंग मॉडरेट्स। और तीसरा, मुस्लिम्स को बिकॉज ऑफ 1900 पार्टीशन, उनको भी इनको अपीज करना था, क्योंकि यहां पर अगर तुम पढ़ोगे तो 1906 में क्या बन गया था, मुस्लिम लीग, ठीक। जब तुम घटना चक्र पढ़ोगे ना, या लाइक जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ोगे बुक से, वहां पर यस। तुमको दिख पढ़ा होगा शायद ना कि मुस्लिम लीग फॉर्म हो गया था, यस। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन यस। ऑफ बंगाल। वो 1906 था, हाँ 1906 था शायद, मेरे को जहां तक याद है, सिक्स या जी जी 906। 6 है ना। 6 था। 6 मुस्लिम लीग फॉर्म फॉर्म हुआ था, ठीक है, ढाका में, वहां मीटिंग हुई थी। तो यहां पर देखो, इसने इसने कितने अच्छे से इस पर्टिकुलर एक्ट के कंटेक्स्ट को समझा है ना, कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें थी। तीन चीजें थी मेनली, है ना, कि इंक्रीज करना उन इंडियन रिप्रेजेंटेशन, भाई मांग तो यही कर रहे थे ना, वी वर डिमांडिंग कि ग्रांट अस स्वराज, है ना, 1906 सेशन के बाद व्हाट वी वर डिमांडिंग, स्वराज, याद आया, यस सर। ठीक है। तो स्वराज की जी जी। डिमांड कर रहे थे, तो उसका कारण ये भी था, ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर था, ठीक। दूसरा कारण क्या था, मॉडरेट्स को अपीज कर रहे थे थ्रू दिस एक्ट। तीसरा, मुस्लिम्स को क्या कर रहे थे, उनको भी अपीज कर रहे थे ये। तो इंट्रोडक्शन देखो तुम कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, अगर मैं आइडिया के लेवल पे बोलूं, अगर समझ के लेवल पे बोलूं, और कितना टू द पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, है ना। कीवर्ड्स कीवर्ड्स अपीज, है ना, अपीज मॉडरेट्स। तो ये है ना, लैंग्वेज तुम्हारी जब बुक पढ़ोगे ना, तो ये लैंग्वेज पे भी खास करके ध्यान दिया करना, है ना, कि लैंग्वेज बिल्कुल कैसे अगर छोटा करके लिखा जाए, तो हम कीवर्ड्स कीवर्ड्स में कैसे लिखें। सबसे पहले हम क्या बताएंगे दिमाग में, जब पढ़ो, है ना, जब कोई भी टॉपिक पढ़ो, मैंने ऐसे ही बताया कि जब कोई भी टॉपिक पढ़ो, जो भी तुमको दिया, मतलब जो भी तुमको ट्रैकर में दिया गया है, तो उसको कैसे पढ़ो, कि मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले एक इंट्रो, है ना, एक रेडीमेड इंट्रो बना लेना है, कि अगर इंडियन काउंसिल एक्ट पूछा, तो मेरे पास एक रेडीमेड इंट्रो मैंने पहले से सोच समझ के बना लिया है, ठीक है। उसको चाहो तो तुम मेरे से चेक भी करवा सकते हो, है ना, एक दिन किसी एक दिन सेशन बुक कर लो, और उस दिन चाहो तो मेरे से चेक करवा लो नोट्स भेज के अपने, ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्शन का काम हो गया। अब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की सबसे अहम बात क्या है ना, क्या उसका बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड की का बेसिक हमको पता होना चाहिए, उसके फीचर्स पता होने चाहिए, फीचर्स, या अगर कोई इवेंट है तो उसका कोर्स पता होना चाहिए, है ना, किस तरीके से प्रोसीड किया, इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड, है ना, इस हिस्ट्री में। इस तरह से अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, तो क्या होगा, आपके पास डायमेंशंस क्रिएट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अभी मैं दिखाऊंगा कि
आनंद ने कैसे उस चीज को यूज किया है ना, इवन इसने भी अंकित ने। तो रिमझिम यू कुड लर्न दिस पर्टिकुलर डायग्राम वाला पार्ट फ्रॉम अदर आंसर्स, ठीक है। और बाकी तुम लोग इससे ये सीखो कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में और जो पूरे पूरे लाइक इन द लैंग्वेज पार्ट, उसको बिल्कुल कीवर्ड्स कीवर्ड्स में कैसे लिखते हैं, यस। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसने लिखा की फीचर्स, सब हेडिंग क्लियर, सब हेडिंग है छोटा सा, नंबर 1, ठीक। एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। अब बहुत बच्चे यहाँ पर है ना नंबर लिख देते हैं, ठीक है, नंबर इज ओके, अगर बड़े क्वेश्चन में आए तो नंबर लिख दो, लेकिन मेरे को यहाँ पर की फीचर्स बताना है तो मैं यहाँ सिंपल सा लैंग्वेज कैसा यूज करूंगा, एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, काम खत्म। आई हैव कन्वेड माई आइडिया टू द एग्जामिनर, मैंने बता दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपैंड किया गया। अगर स्पेस है तो यहाँ पर नंबर्स भी लिख सकते हो, बट नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर, हमको सिर्फ बताना है ना कि भाई अगर इस एक्ट में ऊपर इसने लिखा कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए कि एक्सपैंडेड सेंट्रल प्रोविंशियल, ये फीचर्स में आ गया, तभी ना हम ऊपर बोल रहे हैं कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इसका टारगेट था। गेटिंग माई पॉइंट। सो तो तुम्हारा यस। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका एक है ना बर्ड्स आई व्यू दे देना चाहिए तुम्हारे आंसर का, या उस पर्टिकुलर टॉपिक का। एक तुमको बर्ड आई व्यू पता होना चाहिए कि अच्छा, मेरे दिमाग में माइंड मैप बना हुआ है कि हाँ इसकी बड़ी बड़ी बातें क्या थी, है ना। उस बड़ी बड़ी बातों को कीवर्ड्स में समेट दो, अपीज, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, है ना, इंट्रोड्यूस्ड। बस ऐसे सीक्वेंस में सोचा करो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ लो सीक्वेंस में सोचो कि इवेंट शुरू हुआ है ना, उसका कोई कारण था, उसका उसका लाइक एक डेफिनेशन लाइक पढ़ के बना ले दो चार जगह से रेडीमेड। उसके बाद उसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, एक रफ रफ लेके बैठो है ना, जब रीड कर लो बुक से स्पेक्ट्रम से, तो एक रफ रफ लेके बैठो है ना कि भाई डायमेंशन है ना, 1909 एक्ट है ना, रफ में ये है ना, इतने डायमेंशन, इंट्रो है ना, इंट्रो है ना, फिर क्या कॉजेज, ठीक है, इवेंट्स है ना, जो भी इससे रिलेटेड, मतलब जो भी हिस्टोरिक इवेंट से जो भी चीज़ रिलेटेड है, उतने को तोड़ दो तुम उसमें, और फिर उसमें चार चार पांच पांच पॉइंट प्रिपेयर कर लो विद फैक्ट। अगर वेर एवर फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, जहाँ ओपिनियन की बात है या सिग्निफिकेंस की बात है, वहाँ उस तरीके से प्रिपेयर कर लो। लेकिन हाँ, एक टॉपिक को वैसे अगर कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर लिया, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग वेरी गुड आंसर्स एंड गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। सो मैंने बेसिकली इसके ऊपर की बात बता दी तुम लोग को आज, बिकॉज ऑल थ्री हैव लाइक अचीव्ड अ सर्टेन लेवल इन दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग स्किल। अब एक ऊपर लेवल की बात मैंने तुम लोग को बता दी कि इस तरीके से सोचना अब, है ना। एक लेवल पे तुम लोग तीनों आ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ से लेवल अप करना है, मतलब यहाँ से अब वो टॉप टॉप 100 वाला सीन बनाना है यहाँ से राइटिंग में। एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हो। की फीचर्स, ठीक है, एक्सपेंड पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा, इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड, है ना। अभी तुम दोनों में से किसी ने लिखा है कि इलेक्शन में ऐसे 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 है ना, यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है ना, ऐसे कीवर्ड्स को लाइक फर्स्ट टाइम है ना, ऐसे कीवर्ड्स को लेके आना है फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। ये समरी है 4 लाइन की, वो जो तुम पूरा पढ़ते हो ना, उसकी समरी है, इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, किसके लिए, फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। ये फर्क था, ये दिया हुआ है। रिमझिम, फ्रॉम वेयर यू हैव प्रिपेयर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक? Sir, from spectrum. स्पेक्ट्रम से, सी, ठीक है। सब लोग वही चीज पढ़ते हैं, बट देयर अप्रोच एंड माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट, सो यू नीड टू लर्न द अप्रोच, है ना, माइंडसेट कैसे चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, या कौन से कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, या कौन से ना कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर सीधा इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, ठीक है। अब यहाँ पर तुम रिमझिम थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकती थी ना इसके बारे में, थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट के बारे में बता सकती थी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम वेयर, है ना, दिस थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो कि सेपरेट इलेक्टोरेट उसका मेन कंपोनेंट है ना, उसको थोड़ा सा जस्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि हमको निगेटिव कंक्लूजन भी तुमने निगेटिव सेंस में लिखा है, तो मेरे को थोड़ा सा बता दो कि ये कैसे लाइक इट इंट्रोड्यूस कम्युनलिज्म, या है ना सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, वेर है ना वन 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 मुस्लिम मुस्लिम सिटीजन, या जो भी बोलना है ना, दो दो तरीके की वोटिंग कर सकता था, वन फॉर रिजर्व सीट एंड वन फॉर जनरल सीट, है ना। दूसरा, उनका पार्टिसिपेशन पे भी बैन लगा, मतलब लाइक देयर वर वोटिंग राइट्स में भी डिफरेंसेस थे।
फिर चौथा पॉइंट क्या लिखा है, लेजिस्लेचर कुड पास रेजोल्यूशंस एंड क्वेश्चंस सप्लीमेंट्रीज एंड वोट ऑन सेपरेट आइटम्स ऑफ द बजट। तो बजट के रिलेटेड में क्या क्या बताया, रिजोल्यूशन, क्वेश्चन, सप्लीमेंट्रीज है ना, वोट फॉर सेपरेट आइटम्स ऑफ द बजट। पांचवा, इंक्लूडिंग एन इंडियन इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, एक्सपैंडिंग लिख सकती हो ना यहाँ, एक्सपैंडिंग इंडिया द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद सत्येंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज फर्स्ट लॉ मेंबर, है ना, ये फैक्ट भी पुश कर देंगे हम। ठीक, एक दो पॉइंट और लिखा जा सकता है। ठीक, अब कंक्लूजन देखना कि कितना कैसे यूज किया ना, ये देखो, ये शैडो रेदर देन सब्सटेंस, ये घटना चक्र जब सॉल्व करोगे ना, वहां पर तुमको ये स्टेटमेंट मिलेगा कि ये किसने कहा था, या मेरे ख्याल से रिमझिम स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है क्या, मेरे को याद नहीं, मेरे को तो घटना चक्र से याद है ये, सर शैडो ये स्पेक्ट्रम में हुआ था। स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, मेरे नोट्स में भी है। तो ये तुमको दोनों जगह में से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, घटना चक्र जब सॉल्व करोगे वहां भी कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे तुमको नजर आएंगे कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में किसी बड़े लीडर ने ऐसा कहा था, है ना, किसने कहा था। तो वैसे अगर तुमको रेलेवेंट लगे तो वो कंक्लूजन के लिए नोट करते भी रहना, ठीक है, या दिमाग में रखना कि मेंस के पहले मेरे को वहां से वो नोट कर लेना है, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स के लिए, जो भी तुमको कंटेंट मिले, फैक्ट मिले, उसको साइड में नोट भी करते रहना कि हाँ मेंस में मेरे को ये यूज कर लूंगा। जैसे बीपीएससी का भी सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का, तो उसमें कुछ कुछ चीजें मिलेंगी जो तुम मेंस में है ना, जैसे सीडीएम हो गया या एनसीएम हो गया, या है ना, और बाकी इवेंट्स हैं, उसमें कैसे कैसे बिहार का कंट्रीब्यूशन है, या बिहार के कौन कौन से लीडर्स थे, या बिहार के कौन कौन से इवेंट्स हैं, है ना, वो सारी चीजें मिलेंगी तुमको वहां पर, या जो बिहार स्पेसिफिक कंटेंट अब पढ़ोगे इसके बाद प्रीलिम्स के लिए, तो वहां से ध्यान में रखना कि मेरे को यहाँ से वैल्यू एडिशन क्या करना है बिहार के कंटेक्स्ट में। क्लियर। अब कंक्लूजन इसने क्या लिखा, दिस एक्ट, है ना, ओनली गेव इंडियंस अ शैडो rather देन सब्सटेंस, है ना, दिस एक्ट ओनली गेव इंडियंस अ शैडो rather देन सब्सटेंस, मतलब उसने क्या दिया, एक परछाई दी rather देन कुछ सब्सटैंशियल, है ना, कुछ भी हमको खास मिला नहीं, जस्ट एक एक परछाई मिल गई, इसका ये मतलब है। ऑब्वियसली जब तुमने पूरा कम्युनल डिवाइड ही कर दिया तो बचा क्या हमको, वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीजें मिली, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन और ये इलेक्शन और ये बजट पे डिस्कशन, दैट वाज नॉट सफिशिएंट, है ना, इट एम्ड एट, अब इसने लिखा शैडो rather देन सब्सटेंस, क्यों, इट एम्ड एट डिवाइडिंग नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम, किस किस को तोड़ने की कोशिश की गई, नेशनलिस्ट जो थे और मुस्लिम्स, विच मेड कॉलोनियल गवर्नमेंट टू रूल इजिली। तो ये एक्ट का कितना अच्छा इवेल्युएशन है, ये देखो, ठीक है। बस जब हम रीड कर रहे हैं ना, हड़बड़ा कर रीड नहीं कर रहे हैं, उसको समझना है, और हिस्ट्री के लिए बुक पढ़ना ही पढ़ना। रिमझिम यहाँ पर ये भी ऐड कर सकती थी ना, कैन ड्रॉ माइक्रो डायग्राम बिफोर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के पहले ना इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट भी बोल सकती थी, ऐसे कीवर्ड्स कीवर्ड्स में डायग्राम बना सकती थी, प्रमोटेड कम्युनलिज्म, है ना, गिव लिमिटेड पावर, ठीक है, डिवाइसिव था, है ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ऐसा कुछ लिख सकती हो ना, जो भी जो कीवर्ड्स कीवर्ड्स में नेचर या टाइप का, इस तरीके का नेचर या इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट एक डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि स्पेस फिल हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस भी फिल यस करना है तुमको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखना सेकंड क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह, है ना, चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय गांधी जी इन 1917, सीधे बता रही है अबाउट द रीजन, कुछ भी हमको बैकग्राउंड नहीं बताना है यहाँ पर, सिंपल सा टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन, 4 से 5 लाइन, 3 से 4 लाइन का। चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय गांधी जी इन 1917, डेट आ गई, कौन लीड कर रहा था ये आ गया, टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो टेनेंट्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। क्लियर, यस। है ना, सीधा बताया, प्लाइट ऑफ इंडिगो टेनेंट्स ड्यू टू, है ना, ड्यू टू, तीन खटिया सिस्टम भी ऐड कर सकती थी यहाँ पर, है ना, रिमझिम इंट्रोडक्शन में ये ऐड कर सकती थी कीवर्ड। अब फिर सीधा है यस कॉजेस सर। पे, ठीक है, सर सोचा था मैंने, फिर मैंने सोचा कि कॉज में फिर लिखूंगी तो रिपीट हो जाएगा, हाँ, इसलिए मैंने पहले बोला। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कि नीचे आ गया, लेकिन मैं वैसे सिर्फ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर लॉन्ग आंसर में भी आ जाए तो ये कीवर्ड तीन कठिया सिस्टम इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, भले वो लंबा हो जाए थोड़ा, है ना, ओके क्योंकि सर। जो जो मेन इशू था वो तो बताना जरूरी है, लॉन्ग यस आंसर के लिए अभी तो चलेगा। तीन कठिया सिस्टम वाज प्रैक्टिस्ड under which tenants had to grow indigo on
3 कट्ठास है ना, 3/8 ऐसा लिख सकती हो ना, पर बीघा ऑफ लैंड है ना, ठीक है। यूरोपियन प्लांटर्स एक्सप्लॉइटेड देम बाय नॉट गिविंग सूटेबल रेमुनरेशन फॉर दैट। ये भी एक क्या था, कॉज था। कॉज में सबसे पहले क्या था, ये जो सिस्टम था इसी से दिक्कत थी। दूसरे में अब जो ये प्लांटर्स थे है ना, दे वर नॉट गिविंग रेमुनरेशन ऑल्सो, है ना, तो ये एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट भी था, यहाँ पर एंगल भी था। इंडिगो कल्टीवेशन, ये क्या है, मेड। हाँ, मेड द लैंड अनफिट फॉर ग्रोइंग स्टेपल क्रॉप्स, ये भी इशू था। देखो अब यहां पर डेप्थ की बात आ गई। ये दो चीज तो सब लिखाएंगे या ऑलमोस्ट सबको पता होगा, समझ में आ रही है बात। ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. लेकिन ये बताना कि इंडिगो कल्टीवेशन मेड द लैंड अनफिट फॉर ग्रोइंग स्टेबल स्टेपल क्रॉप्स, ये देखो इसने लैंड डिग्रेडेशन का भी इशू टच किया, जो वहां पर एक इशू था, ये भी इशू था। तो ये थोड़ी डेप्थ में आ गई। तो अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो आई कुड एज अ एग्जामिनर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ, है ना, इवेल्युएटिंग मोर देन 50,000 कॉपीज लास्ट 5-6 ईयर्स, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को जैसा ये पॉइंट मिला मेरे को समझ में आ गया कि इसका डेप्थ क्या है। अब मैं इसको 4 नंबर दे के जाऊंगा बिकॉज आई नो कि इसका डेप्थ क्या है। दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट अमंग पीजेंट एंड गांधी जी लेड द मूवमेंट। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल। फिर सिग्निफिकेंस, सिंपल सा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द कंट्री, पहला बाय गांधी जी है ना, ये भी ऐड करो। आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस गॉट पॉपुलराइज्ड। कितना छोटा छोटा की छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिख रही है, सिर्फ मेरे को इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स लिखना है। शॉर्ट आंसर में बता रहा हूँ, लॉन्ग में तो फिर तुम लंबा लिखो, ठीक है ना। आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस गॉट पॉपुलराइज्ड थ्रू, है ना, दिस। फिर एक दो इवेंट का एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पर। सर गांधी। ये हाँ, हम्म। शॉर्ट आंसर में मतलब मेन क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए बेसिकली, कि कौन कौन से टर्म यूज करने चाहिए, जैसे सिग्निफिकेंस है, इम्पैक्ट है, रिजल्ट है, कॉज है, तो कौन कौन से लेने चाहिए मेन, क्योंकि देखो दो अभी, पेज में लिखना हाँ है हाँ तो। हाँ, सुनो 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 सुनो, अब ये वाला क्वेश्चन जो था, इस ये क्वेश्चन पढ़ना क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ऐसा था ना क्वेश्चन। जी जी जी। ये क्वेश्चन देखो तुमने लिखा है ना क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये था क्वेश्चन। जब क्वेश्चन जी में जी। तुमको शॉर्ट आंसर में कीवर्ड दे दे, है ना, क्वेश्चन में जो कीवर्ड दे हम्म, दे तुमसे सीधे पूछ रहा है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस, यहाँ बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि सिग्निफिकेंस बताओ। तो अब मुझे, जो तुम बोल रहे हो ना कि बैकग्राउंड क्या था, जो तुमने लिखा है ना, अभी मैं तुम्हारा वाला पढ़ के बताऊंगा, उसमें दिक्कत ये है कि तुमको, है ना, तुमने बहुत सारी चीजें जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी लिख दी। ठीक है, एक यहाँ पर सिंपल हम्म, सा इंट्रोडक्शन लिखा, इन कंटेक्स्ट, है ना, उसके बाद सीधा कहाँ पर आ गए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सिग्निफिकेंस, है ना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है नहीं सर, बाकी ऐसे ऐसे अगर जनरलाइज कर दें शॉर्ट आंसर के लिए, जैसे अगर टर्म दे दिया तो ठीक है, हाँ, लेकिन लेकिन एज ए सिंपल अगर चंपारण सत्याग्रह दे दिया। तब तो तुम लिखो, तब तुम क्या 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 लिखोगे, तुम कॉजेज नहीं, लिखोगे। मतलब क्वेश्चन होगा सर कि चंपारण सत्याग्रह एंड इट्स रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें क्या वेरी गुड वेरी गुड, बताना ये है? तुम लोगों ने अभी तुम लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, कि मेरे को एक्चुअली क्या लिखने की जरूरत है। अब मैं तुमसे बताऊं, यस सर। खाली अगर लिखा रहता चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन होता, तो सबसे पहले हम क्या करते, एक इंट्रोडक्शन लिखते। ठीक, अब तुम लोग यस मुझे सर। ये बताओ सोच के कि चंपारण सत्याग्रह का तुम लोगों ने सिग्निफिकेंस तो समझ लिया है ना, यस कि सर। कितना बड़ा इवेंट जी था। तो यस सर। उसके जी जी। उसके लिए मेरे को अगर कॉजेज लिखना हो, ठीक है, तो मैं कॉजेज लिखूंगा 5-6 पॉइंट। जी यस जी। सर। अगर मुझे, जैसे जैसे अंकित ने लिखा है ना कि बैकग्राउंड की, वहां गए तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, है ना, फिर गांधी आए यहाँ स्टेशन पे पहले, है ना, बिहार में किस दिन लैंड किए ना, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। मैं लिखूंगा कॉजेज, ठीक है, मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट लीडर्स,
एसोसिएटेड, अच्छा। है ना। बस यहाँ गोला बनाया, ये गांधी, राजकुमार शुक्ल, जो भी था और जो भी थे, JB राजेंद्र कृपलानी। प्रसाद, है ना, जो भी 5-6 लीडर्स का नाम लिखा, काम खत्म, डायग्राम बनाए, आगे बढ़े, है ना। जब लीडर्स बता दिया फिर क्या बताएंगे कि इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट क्या क्या हुआ उसका, है ना, कि सब भाई क्विट इंडिया मेथोडोलॉजी सिस्टम बता अबॉलिश हो सकते गया, है हैं। ना, ये हो गया, एक्ट पास हो गया, कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ, है ना, जो भी तुमने लिखा है ये बताया। फिर हम बाद में क्या बताएंगे, सिग्निफिकेंस फॉर नेशनल मूवमेंट, ठीक है। जब कोई एग्जामिनर तुम्हारे इस डेप्थ को पढ़ लेगा कि इसको तो भाई कॉजेज भी पता है ना, इसको इंपॉर्टेंट लीडर्स भी पता है, जो, और जो नहीं, खुद सोचो कि तुमको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, यस। जी। सिग्निफिकेंस तुमको पता होना चाहिए, तुमको एटलीस्ट 5-6 सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि नहीं। बस तो मेरे सर को ये हम्म हम्म, ये जो आपने बताया सर, ये क्या ये 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में रिलायबल होगा, या फिर जो शॉर्ट आंसर होता है उसमें, ये सारे आपने ये जो बताया दोनों में एप्लीकेबल है, फॉर्मेट? दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर में तुमको क्या करना है, वही चीजें लिखनी है, लेकिन उसको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना है। तुम लोगों ने लिखा है, मैं ये ओके नहीं बोल ओके। रहा हूँ कि तुम लोगों ने नहीं लिखा है। मैं सिर्फ एक सर राइटिंग, मेनली जब मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करूंगा पेपर तो भी मैं ऐसे ही समझाऊंगा, मैं तुमको सिर्फ ये मेनली बताना मुझे ये हम्म मेनली मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब शॉर्ट आंसर में अगर कुछ इस तरह से रहता है तो जो मेन क्रक्स है, एक तो कॉजेज हो गए और सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट, ये तीन तो मतलब इम्पैक्ट डालते हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे, मतलब मेजरली बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा कॉज सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। हाँ, अभी यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस इन इम्पैक्ट है, ठीक है। कहीं पे शॉर्ट कमिंग्स होगा, कहीं पे लिमिटेशंस होगा, कहीं पे इवैल्यूएशन लिख सकते हो, है ना, कि भाई पूरे मान लो कि होम रूल मूवमेंट वाला क्वेश्चन था, है ना, जब हम आते वहां पर बताता मैं, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इस मूवमेंट का इवैल्यूएशन करोगे ना, तो एक इवैल्यूएशन का भी पता होना चाहिए। अब जैसे ये एक्ट है, तो एक्ट को तो हम निगेटिव सेंस में जानते हैं, कि 1909 के एक्ट को हम निगेटिव सेंस में देखते हैं, ठीक है। तो हम जी। यहाँ पर लास्ट में क्या बोलेंगे, ड्रॉबैक्स बोल देंगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो वो जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, जो टॉपिक को पढ़ोगे ना, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसमें मेरे को जी। क्या चीज चाहिए, है ना। अगर कोई एक्ट है तो भाई कोई कानून पास हुआ, कानून पास होने के पीछे का कोई बैकग्राउंड होगा, ठीक है। कानून पास होने, कानून के कुछ अपने प्रोविजंस होंगे, ठीक है। उन प्रोविजंस में से कुछ चीजें खराब होंगी, कुछ चीजें अच्छी होंगी हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे लास्ट में, उस एक्ट का इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि हम अभी उस पर दो मतलब इवैल्यूएशन के दौरान ही हम उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताएंगे, कि पॉजिटिव में क्या था, कि हाँ रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज किया, ठीक है, बजट डिस्कशन हुआ, है ना, फाइनेंस में हमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ठीक है, हमारा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बना, हमारा एग्जीक्यूटिव में पार्टिसिपेशन हुआ, सरकार, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, पहले हमारा लेजिस्लेटिव में वो पार्टिसिपेशन था 1861 से थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब हमको क्या बोला, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, सरकार में जगह मिली, तुम सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये पॉजिटिव था। निगेटिव साइड में भी हमारे पास 2-3 पॉइंट है, उसको लिखो इवैल्यूएशन में। समझ रहे हो इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, अब यहाँ पर इवैल्यूएशन की बात क्यों कर रहे हैं। अगर हम किसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर इम्पैक्ट देखेंगे, कि इम्पैक्ट क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। बात समझ में आ रही है। अगर अगर मैं बोलूं कि ये कोई सा मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, आखिर में हुआ क्या, बदलाव क्या आया, उससे हासिल क्या हुआ, है ना, हम इस चीज पे ध्यान देंगे। अब वहां हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, देखो, हमारे देश का बहुत बड़ा मूवमेंट था, ठीक है। और हम हैं क्या, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, ठीक है। हमको अपने देश की बात करनी है, अपने संविधान की बात करनी है, अपने हिस्ट्री की बात करनी है। तो हम उस चीज को वैसे नहीं दिखाएंगे कि लिमिटेशंस थे मूवमेंट के या ड्रॉबैक्स ऑफ द मूवमेंट। नहीं, ड्रॉबैक्स नहीं थे, ड्रॉबैक्स कुछ भी नहीं थे, वहां इम्पैक्ट था। और क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिखोगे ऐसे ना, जब टर्म्स यूज करेंगे ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिखेंगे या इवैल्यूएशन लिखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ द मूवमेंट, उसके बाद पॉजिटिव्स निगेटिव्स ऐसे लिखेंगे ना, सीधे ऐसे नहीं बोलेंगे ड्रॉबैक्स, कुछ भी ड्रॉबैक नहीं होता, है ना। वो सारी इवेंट्स जो हैं वो दैट दैट जैसे आज कोई इवेंट चल रहा है ना,
कल इलेक्शन इलेक्शन हुआ, लोकसभा का रिजल्ट आया। सिमिलरली उस समय भी ऐसी चीजें चल रही, कोई थोड़े ना इमेजिन करके बैठा था कि वहाँ कि आज ये होगा या हम इसका इवेल्युएट कैसे करेंगे और ड्रॉबैक क्या रहा है ना, इस तरीके की बात नहीं होती। वो तो जब हिस्ट्री बनती है तो खुद इवेल्युएट होता है। किसी भी इवेंट का इवेल्युएशन होगा जो बड़ी इवेंट है। जब तुम वो पढ़ोगे, क्या कहते हैं, ये पर्सनालिटीज की बात करेंगे, है ना, गांधी, नेहरू, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, वहां क्या 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 देखोगे बताओ। एक तो उस पर्सनालिटी ने क्या किया, उसके कोर आइडियाज क्या थे, ठीक है, उसके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसने क्या क्या मैगजीन्स लिखी, ये सब चीज़ तुमको फैक्चुअल चीज ये भी चाहिए होंगी अगर किसी पर्सनालिटी को समझना। तो गांधी के लिए तो बहुत डिटेल में तुमको समझना होगा उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या चीज़ों पे उन्होंने काम किया, ठीक है, कास्ट पे उनका काम क्या है, रिलीजन के बारे में उनके व्यूज क्या थे, एजुकेशन के बारे में क्या व्यूज थे, है ना, नॉन वायलेंस क्या था उनका, सिविल डिसोबीडियंस से उनका क्या मतलब था। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिक पढ़ोगे तुम। बट वहां हम लीडर को थोड़े ना बोलेंगे कि इस लीडर का लिमिटेशन था। वहां मेरे लिए क्या हो जाएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी इन मूवमेंट, है ना, क्योंकि एग्जामिनर मेरे से वही जानना चाह रहा है कि भाई तुम एग्जामिनर जो सिलेबस तुमको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि तुम पढ़ के आओ ऐसे लोगों को, ताकि तुम आगे भी इनके विचार को आगे ले जा सको एडमिनिस्ट्रेशन में, ना। हर 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 सरकारी ऑफिस में क्या होता है, गांधी की तस्वीर होती है, अंबेडकर की तस्वीर होती है, जो भी लीडर होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज वी आर वर्किंग ना, डीपीएसपी में भी, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ा है तुम लोगों ने। तो वी हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन। तो हमसे एग्जामिनर यही जानना चाह रहा है कि इसको ये पता है कि नहीं, भले वो 10 फैक्ट कम लिखे, मतलब 10 रैंडम फैक्ट कि कहाँ बॉर्न हुए, है ना, उनके पापा कौन थे, उनकी मम्मी कौन थी, अभी लिखा है अंकित ने, ठीक है। मैं डांट रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन उस चीज को समझ जाना थोड़ा कि वो उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को अपना दिखाना है कि मैं उसको कितना ज्यादा एनालाइज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि कोई लीडर, जब किसी लीडर की बात होगी तो उस उन्होंने क्या काम किया, क्या रोल था, है ना, जैसे रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन आईएनए, है ना, या कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस थ्रू आईएनए। तो हम ऐसी बात करेंगे। हम यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का क्रिटिसिज्म क्या था। जब तुम वो नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे आंसर में पॉजिटिविटी रहेगी, एक, है ना, एक एक लाइक बड़ा अच्छा कंटेंट निकल के आएगा, है ना, बहुत पॉजिटिव कंटेंट निकल के आएगा। आई एम टेलिंग कि ये धीरे धीरे समझ में आएगा तुम लोग को। अभी अभी मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ बोल दी हैं, बट यू ऑल विल गेट दीज थिंग्स स्लोली स्लोली, और ये धीरे धीरे तुम्हारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। क्लियर। तो यहाँ कॉजेज लिख दिया इसने 4-5। देन सिग्निफिकेंस में पॉइंटर्स, गांधी इमर्ज एज द नेशनल लीडर, ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही है। इवोल्यूशन ऑफ मास मूवमेंट, है ना, बाय इंक्लूजन ऑफ पीजेंट्स इन द नेशनल मूवमेंट। तो इस पर्टिकुलर चंपारण सत्याग्रह की सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये भी था कि जो पीजेंट्स थे वो लार्ज सेक्शन में फिर नेशनल मूवमेंट के पार्ट बन गए, है ना। तो पीजेंट्स इंक्लूजन इन द नेशनल मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल, ये था। मास मूवमेंट तो बना ही, साथ में ये भी हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। इंस्पायर्ड फर्दर मूवमेंट्स लाइक अहमदाबाद एंड खेड़ा, नॉर्मल सा पॉइंट। अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस लिख रही हो, ठीक है, यहाँ पर जो इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, इसमें ऐसी चीजें भी मेंशन करो कि एट द एंड ऑफ द मूवमेंट, है ना, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस किसके कंटेक्स्ट में भी बताना है थोड़ा सा, विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑल्सो, कि हमारा जो मेन पर्पस था, मेन डिमांड थी, क्या वो मीट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख सकती हो ना कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 वाज पास्ड विच अबॉलिश्ड तीन कटिया सिस्टम, या विच लेड टू द, ये पूरा ये जो भी था, मतलब इट वाइप्ड आउट द तीन कटिया सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ये भी हमारा क्या सिग्निफिकेंस है, या सिग्निफिकेंस कह लो, चाहे यहाँ पर है ना एक डायग्राम बना के तुम इम्पैक्ट्स भी बना सकती हो ना, कि इम्पैक्ट्स या की अचीवमेंट्स, है ना, की अचीवमेंट्स ऑफ द मूवमेंट, इस तरीके से कुछ भी बना के, जो भी तुम्हारे पास 4-5 फैक्टर अभी लिखा है, अंकित का मैं दिखाऊंगा, उसने लिखा है ऐसा, ठीक है, उस चीज को भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे फैक्ट्स को तुमने मिस कर दिया है, थोड़ा सा उस चीज पे काम करना। बाकी कंसेप्चुअली आंसर इज डिसेंट, है ना, यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस। फिर तीसरा देखते हैं, ये वाला होम रूल मूवमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, सिंपल सा, होम रूल मूवमेंट क्या है, कीवर्ड था ना सिर्फ होम रूल मूवमेंट।
यस सर। अब देखना यहाँ पर कैसे कैसे प्रोसीड किया है या क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। सीधे लिखा होम रूल मूवमेंट वाज क्या, ये क्या है, लॉन्च, सॉरी, हाँ, होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय तिलक एंड बेसेंट इन 1916। डेट भी दे दिया सीधा, किस लिए, टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन शुड बी टू द पॉइंट, है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस काम के लिए, टू डिमांड सेल्फ गवर्नेंस या गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यही लाइन लिखी है सब जगह ऑलमोस्ट। बस हम इस चीज को, किस चीज के लिए और कौन, दो चीज हमको बता देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब बात आई कि आगे कैसे प्रोसीड करें, इंट्रोडक्शन के बाद कौन से डायमेंशन को चूज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, होम रूल मूवमेंट में दो तरीके का ग्रुप्स था, दो तरीके के ब्रांचेस थे। तो मैं सबसे पहले तो ब्रांचेस के बारे में बता दूं, है ना। ब्रांचेस के बारे में जो बेसिक चीज जानते हो वो ब्रांचेस के बारे में एक डायग्राम बना के डाल दिया। ये हमारा हो गया एक सेक्शन। फैक्टर्स फेवरिंग द मूवमेंट, ठीक है, फैक्टर्स जो मूवमेंट को हेल्प किया, है ना। व्हाट वर द फैक्टर्स विच फेवर्ड द मूवमेंट, वॉर टाइम मिजरीज लेड टू पब्लिक प्रोटेस्ट, है ना, इस चीज ने इस मूवमेंट को धार दिया, है ना। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस मूवमेंट। डिसइल्यूजन्ड विद मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हमने देखा कि हाउ इट वाज अ ब्रेन वॉश, लाइक हाउ इट गिव शैडो रेदर देन अ सब्सटेंस। तो उससे भी बहुत जो नेशनलिस्ट थे या जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो सब दुखी थे, है ना। देन अगेन वो ब्रिटिश रिप्रेशंस चल रहा था उस पीरियड में, तो उससे क्या हो गया, ये भी एक कारण बना। नीड बीइंग फेल्ट फॉर पॉपुलर प्रेशर टू अटेन कंसेशंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो पॉपुलर प्रेशर भी बन रहा था कि उधर गदर पार्टी आ रही है ना, फॉरेन में भी काम चल रहा है, इधर वर्ल्ड वॉर, इसका डिक्लेयर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिक्लेरेशन हुआ। तो तुम्हारे तिलक ने क्या बोला था वो भी पढ़ा है ना, तिलक ने क्या बोला था, शुरू शुरू में क्या बोला तिलक ने, Swaraj is my birthright and I shall. बिल्कुल ठीक है। तो तिलक एंड बेसेंट रेडी फॉर अज्यूमिंग ऑफ लीडरशिप, ये सब जो फैक्टर्स थे, क्योंकि तिलक भी उस समय निकल के आए थे जेल से बाहर, कब आए थे, 1914 में, यस सर। है ना। और बेसेंट तो खैर एक्टिव थी, दोनों ने लीडरशिप ली बिकॉज दे वांटेड दिस, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, है ना, होम रूल, यस। जो हम ऑब्वियसली 1906 से डिमांड करते हुए आ रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है। 1906 में एक्ट पास किया, ये भी क्या था, आई वॉश, ठीक, और ऊपर से तुम तोड़ रहे हो, है ना। यू आर डिवाइडिंग इट, डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी, सबको लिंक करके स्टोरी बनाओ, दिमाग में कहानी बनाया करो, है ना। तुमको क्लियरली पिक्चर समझ में आने लग जाएगी कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है लोगों का। जैसे अभी तुम अगर 5 साल पुरानी की हिस्ट्री देखोगे तो तुमको सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स, अगर पॉलिटिक्स फॉलो करते हो या थोड़ा बहुत सुनते हो या कुछ भी इवेंट्स फॉलो करते हो, तुमको सब याद आ जाएगा कि कौन सी मूवी कब आई थी, है ना, इसका कंटेक्स्ट क्या था, कौन सी, है ना, नेशनलिस्ट मूवी थी, कौन सा किस तरीके का मतलब सारी चीजें तुमको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। इसी तरीके से हिस्ट्री को भी कनेक्ट कर करके पढ़ा करो, या जब रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो ना, तो कनेक्ट करने की कोशिश करो कि अच्छा इसमें ये था, है ना, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए स्वरा, इसलिए तिलक ऐसा बोले, है ना। यू विल गेट दोज थिंग्स व्हेन यू विल फिनिश दिस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम फिनिश कर लोगे, ढंग से समझ लोगे, प्लस एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे ना, तब तब तुमको बहुत अच्छी क्लैरिटी आने लग जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा, फैक्टर्स फेवरिंग, है ना। फैक्टर्स फेवरिंग मतलब यहाँ बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया, कॉजेज हो गया ना। उसको अलग अलग शब्दों में तुम लिख सकते हो ना, फैक्ट, वो डिपेंड करेगा तुम्हारी क्रिएटिविटी पे, तुम कितना क्रिएटिवली उस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। फैक्टर्स फेवरिंग द मूवमेंट का मतलब वही हुआ लगभग, कॉजेज, है ना, बैकग्राउंड, ठीक है। दीज आर सिनोनिमस कीवर्ड्स, वो तुम्हारे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि तुम सब हेडिंग कैसे बना रहे हो। फिर सिग्निफिकेंस, अब मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। सिग्निफिकेंस क्या था, इम्फेसिस वाज शिफ्टेड टू मासेस, वेरी गुड, मासेस पे सिग्निफिकेंस शिफ्ट कर गया नेशनल मूवमेंट का। पहले मॉडरेट्स के फेज में क्या देख रहे थे, निग्लेक्ट ऑफ मासेस, यस। अब धीरे 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 क्या हो गया, अब ये लोग भी तो एक्सट्रीमिस्ट के कैटेगरी में ही है, तिलक विलक, मास का इन्वॉल्वमेंट। है ना, मास का इन्वॉल्वमेंट हो गया, देख लो इंटरकनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। इन्फ्लुएंस्ड मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट
रीयूनियन एट लखनऊ, सिंपल सी बात है, 1906 सॉरी 1916 सेशन है ना, ऐसे लखनऊ सेशन पूरा लिखो। क्या किया भाई इसने, इन्फ्लुएंस किया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की रीयूनियन को, रीयूनियन इज अ कीवर्ड। इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशनल, अब कुछ भी है ना, मतलब सीधा सीधा जो कीवर्ड है यहाँ से स्टार्ट करें, इस्टेब्लिश्ड, इन्फ्लुएंस्ड, इम्फेसिस, है ना, जो भी टू द पॉइंट चीजें लिखनी है शॉर्ट में। लंबा हो तो फिर 1 2 3 है ना, फिर बढ़िया से एक्सपैंड करके लिखो 3 4 लाइन में एग्जाम्पल के साथ, फिर एग्जाम्पल, इस तरीके से फॉर्मेट फॉलो करो। यहाँ पर खटाखट डायग्राम बनाया, पॉइंट्स लिखे, आगे बढ़े, है ना। मॉन्टेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स वर इन्फ्लुएंस्ड, इसको भी इन्फ्लुएंस किया। रिफॉर्म यहाँ पर स्टेटमेंट कह सकते हैं, ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917, ठीक है। 2 3 चीज बता दी, आगे बढ़ गया। फैक्टर्स, सिग्निफिकेंस, इतने से मेरे को समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि इसको जो कोर चीजें हैं इस पर्टिकुलर चीज की पता है। अभी यहाँ पर है ना लीडर्स भी लिख सकते थे, रिमझिम, लीडर्स फ्रॉम बिहार भी लिख सकते थे ना, अभी जब पढ़ोगी तो लीडर्स फ्रॉम फ्रॉम बिहार, है ना, इस तरीके से मजरूल हक का देखोगी ना, 3 4 5 लीडर्स का नाम आएगा, तो वो भी एक डायग्राम में यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद या यहाँ पर कहीं ना शॉर्ट यहाँ पर एक डायग्राम बना के इस तरीके वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। लेकिन बेसिकली अभी आंसर में क्या क्या कंटेंट आना चाहिए और किस लेवल पे लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अभी सीख ली है तुम लोगों ने, तो बाकी वैल्यू एडिशन तो आराम से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्क भी ऐड कर सकती थी, ठीक है, इन लोगों ने काम क्या क्या किया, इनकी कौन सी मैगजीन्स थे ना, इनका अप्रोच क्या था, इस पे भी काम, इस पे भी एक डायग्राम बना सकते थे, शायद अंकित ने किया है। Conclusion again, home rule movement played a pivotal role in creating political consciousness of people, which created base for further national movement। तो ये इसने इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों का बढ़ा दिया, क्योंकि हम बोले ना ऊपर कि मासेस तक गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को इसने बढ़ावा दिया, होम रूल मूवमेंट ने। पढ़ा होगा ये इसमें स्पेक्ट्रम में, सर स्पेक्ट्रम में ये पढ़ा होगा ना कि मासेस तक गया है ये, नहीं इट वाज, यस सर, है ना, बहुत डीप रूरल एरियाज तक भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। इसलिए मास मोबिलाइजेशन काफी ज्यादा मास हुआ। मोबिलाइजेशन तुमने लिखा है, ये मास मोबिलाइजेशन यस किया, सर, है ना। तो यस अल्टीमेटली कंक्लूजन में से, है ना, अभी तुम्हारा रिमझिम का कंक्लूजन अच्छा है, आनंद का कंक्लूजन भी बहुत अच्छे हैं, तो कंक्लूजन में भी ओरिजिनलिटी दिख जाएगी ना। अब यहाँ पर कोई घिसी पिटी लाइन नहीं है, ओरिजिनलिटी दिख रही है, एक फ्लो दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से कुछ भी वेरिएशन है, इसका कंसेप्ट फ्लो कर रहा है। अगर ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे तो तुमको जरा सा भी प्रेशर नहीं लगेगा पढ़ने में। मैं कॉपी शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ, यस। पढ़ के देखना कि कितना फ्री फ्लोइंग कंटेंट है, फ्लो कितना अच्छा है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दोनों में ये गलतियां हैं, जो गलतियां होंगी तुम लोग की अलग से बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं मैं सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि बेहतरीन आंसर में या एक एक अच्छे लेवल के आंसर में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, एक फ्लो होता है। हमेशा देखोगे कोई भी टॉपर का, चाहे यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो वहां पर भी तुम ये पाओगे कि देर इज सर्टन काइंड ऑफ फ्लो वेर यू हैव गॉट सम गुड मार्क्स। क्लियर। अब ओके ये सर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगेन यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा, लॉन्च बाय गांधी जी 1920 टू रेजिस्ट, ना, कौन आदमी इन्वॉल्व है और क्या कारण है, बस 2 चीज इंट्रोडक्शन में। ये शायद रिमझिम तुमको भी नहीं समझ पता होगा जब तुम लिख रही होगी, तो ना बस तुमने ये तुम अपना पॉजिटिव भी समझ लो कि कौन और क्या, 2 चीज इंट्रोडक्शन में, कौन क्या कैसे, ज्यादा से ज्यादा ये 3 चीज की जरूरत है जब इंट्रोडक्शन बनाने का सोचो फॉर एनी टॉपिक, चाहे GS 1 2 या किसी में भी ले लो। फिर इसमें क्या हो गया, कॉजेज बता दिया, अगेन 1 2 3 4 5, है ना, सारे पॉइंट्स बता दिए। फिर फीचर्स बता दिया। अब किसी ने कॉजेज मूवमेंट की और फीचर्स बता दिया है तो दैट इज आई गेस सफिशिएंट टू गेन 50% मार्क्स, है ना, और प्रेजेंटेशन अच्छा है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सब कुछ अच्छा है, तो दैट इज लाइक मोर देन 50% मार्क्स यू विल गेट। बट अगर 10 चीजें लिख रहे हो और कंटेंट रेलेवेंट ही नहीं है तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। बहुत लोगों का तुम देखोगे कि लोग 4 4 पेज लिख के आते हैं बट स्टिल दे गेट वही 16 18, है ना, इस तरीके का, देन दे विल से
कि मैंने तो लिखा था फिर नंबर क्यों नहीं आए। मैं तुमको वो बोल रहा हूँ कि दो तीन चीजें हैं। नंबर वन, डिमांड, है ना, मीट द डिमांड, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। डिमांड पे लिखो, डिमांड पे लिखो मतलब क्या, कि जो सब हेडिंग्स, जो जो कीवर्ड्स हैं, जो कॉजेज हो गया, ठीक है, फीचर्स हो गया। अब ये दो चीज मिल गई मेरे को और उसके अंदर पांच पांच छह छह पॉइंट मिल गए, दैट इज सफिशिएंट टू गेन 50% मार्क्स, है ना। उससे मुझे समझ में आ गया कि एक एस्पिरेंट को या जो सामने एग्जामिनी है उसको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है और दैट इज विजिबल, क्लियर। अब यहाँ पर रिमझिम यू कुड हैव एडेड मोर फैक्ट, है ना, इस मूवमेंट में बहुत सारे और फैक्ट डायग्राम के थ्रू ऐड कर सकती हो, ठीक। कंक्लूजन अगेन थोड़ा सा छोटा कर सकती हो ना, यहाँ पर बहुत लंबा ठीक है, रेलिवेंट है लेकिन और छोटा हो सकता है कंक्लूजन। Yes, sir. अब ये वाला अंकित तुम देखना, तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ है ये वाला क्वेश्चन। जी जी। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था एग्जैक्टली exactly? मैं यहाँ देखता हूँ आनंद की कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला डिमांड ये, ठीक है, तो पहला तुमको सब हेडिंग क्या मिल गया, तुमको डिफरेंशिएट करना है, एक सब हेडिंग तुमको मिल गया। एंड स्टेट द रीजंस फॉर द राइज, दूसरा सब हेड मिल गया, रीजंस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। क्लियर, सब हेड मिल गया तुमको यहाँ से कि तुमको लिखना क्या है, डिमांड क्या है इसकी। तीसरा क्या बोल रहा है, ऑल्सो हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन, तीसरा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीन बेसिक डिमांड्स हैं इस क्वेश्चन की, ठीक। अब यहाँ पर देखो मॉडरेट्स एंड, ये इंट्रोडक्शन तुम्हारा इतना अच्छा नहीं है रिमझिम, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, है ना। इसका Yes, आनंद का sir. बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा और डेट्स वेट्स मेंशन कर दो, तो थोड़ा सा ना पता चलेगा कि एक ठीक है। आइडिया लगेगा कि व्हेन इट विच वैसे पीरियड। लॉन्ग आंसर है ना, तो इसमें इंट्रो थोड़ा बड़ा होना हाँ, चाहिए। थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, तो ठीक है उसको कर Yes, लो। sir. उसके बाद सीधे यहाँ पर एक सब हेडर डालेंगे, है ना, डिस्टिंक्शन या कंपैरिजन, है ना, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो कंपैरिजन ऑफ लाइक बोथ ऑफ देम, ऐसा करके एक सब हेडिंग डाला और सीधे कीवर्ड्स, कीवर्ड ना, सोशल बेस क्या था, जमींदार, अपर मिडिल क्लास, लॉयर्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वर देयर, ठीक है। इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स 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 करके इसने 10 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। अब ये हो गया पहला पार्ट का डिमांड मेट, है ना, सारी सारे कीवर्ड्स, डिमांडेड स्वराज, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, है ना, बिल्कुल कीवर्ड जो क्रक्स है उसका, उसने ये कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिख के इसने 7-8 पॉइंट लिख दिए। एक पार्ट हो गया खत्म। दूसरा क्या पूछा था, रीजंस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, सीधा सब हेडिंग डाला। नंबर वन, रियलाइजेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल। ऑब्वियसली जो एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ वो किस वजह से हुआ, अगर तुम 1905-6 की बात कर रहे हो जब से एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ, तो बैकग्राउंड में तुमको समझना पड़ेगा कि कर्जन की पॉलिसीज थी, है ना, उसके कारण एक्सप्लॉइटेटिव था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद जो उनका रिप्रेशन हुआ, है ना, या वो जो बाकी जगह रिप्रेशंस देखते थे सोसाइटी में भी, तो ये रियलाइजेशन हुआ इसलिए वो राइज किए। राइज का रीजन बताना है हमको, रियलाइजेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव नेचर। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकती थी अगर तुमको कुछ देना हो तो। डिससेटिस्फाइड विद मॉडरेट्स वर्क एंड देयर मेथड्स, ये भी सही बात है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, है ना, ये भी सही बात है। बीसी पाल, लाला लाजपत राय, तिलक, है ना, देवर लाइक मिलिटेंट काइंड ऑफ, दे हैड मिलिटेंट अप्रोच। अच्छा, ये दे टुक इन प्राइड, दे टुक प्राइड इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक। अभी जब घटना चक्र सॉल्व करोगे तो वहां पर फैक्ट्स कुछ मिलेंगे तुमको कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुआ। गीता, गीता जो है ना, चार्ल्स विल्किंस ने कब कन्वर्ट, लाइक व्हेन इट वाज कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके की चीजें तुमको मिलेंगी, उन फैक्ट्स को रिलेट करना और इस पॉइंट को देखना। प्राइड, अब जैसे 1906 में जब हम स्वदेशी मूवमेंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा ना कि वहां कैसे भारत माता की पेंटिंग्स और इस तरह की चीजें बात हो रही थी, है ना, याद आया कुछ। Yes, sir. ठीक है, तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड, जो हमारा हमारा जो पास्ट था, हिस्ट्री थी, है ना,
वो डिस्कवर होने लग गई। उसके बारे में ब्रिटिश के जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो हिस्टोरियंस थे, वो लिखना शुरू कर चुके थे, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गई थी, गीता का ट्रांसलेशन होने, मतलब गीता उपनिषद ये सब चीज़ों का ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी, फिर कमेंट्रीज हो रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारे यूरोपियंस भी थे जो विच वर ओरिएंटलिस्ट, है ना। तो एक एक जो हमारी जो पढ़ी लिखी जनता थी उसमें भी अवेयरनेस होने लगा कि अरे नहीं, हमारा रिच हिस्ट्री है, हमारा बहुत एंशियंट हिस्ट्री है, हमारा नॉलेज सिस्टम इतना अच्छा है। वहीं स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय आ रहे हैं, इस तरीके के लोगों की बातें आगे बढ़ी, है ना। दयानंद सरस्वती हो गए। तो प्राइड इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये भी जो एक्सट्रीमिस्ट थे देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस प्राइड, है ना। जो जिसका भी नाम देखोगे यू विल सी देयर इज अ प्राइड, है ना। एग्जांपल, दयानंद सरस्वती's पॉलिटिकल मैसेज, इंडिया फॉर द इंडियंस इंस्पायर्ड यंग नेशनलिस्ट। लैंग्वेज देखो कैसे है लिखने की, है ना। दयानंद सरस्वती's पॉलिटिकल मैसेज, इंडिया फॉर द इंडियंस इंस्पायर्ड यंग नेशनलिस्ट। बात किसकी कर रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट की, यंग नेशनलिस्ट। कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज, 1 2 3, काम खत्म। ये सब कारण हो गए, रीजंस फॉर राइज। 5 पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स लिखा, आगे बढ़े। तीसरा क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लास्ट में हाईलाइट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन बोला था ना। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या? बिलीव्ड इन मासेज, है ना, एंड स्टार्टेड इंक्लूडिंग देम इन फ्रीडम स्ट्रगल। मासेस को इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। डिमांडेड स्वराज एज द गोल फॉर कंट्री, पॉपुलराइज्ड स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस द नेशन। यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स दे सकते हैं ना, एग्जाम्पल्स और दे सकते हैं। gave methods of passive resistance which was used in further national movement। passive resistance के methods दिए। awakened masses to sacrifice for the motherland, लोगों को जगाया, masses को जगाया। revived Indian history and culture, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को रिवाइव किया। बिल्कुल सही बात है। तिलक हैं, और भी सारे लीडर्स हैं, औरबिंदो घोष हैं, जो भी लाल बाल पाल, तीनों तीनों की बात करो, तीनों लोग ने इस चीज़ को प्रमोट किया। औरबिंदो तो है ही है, साथ में भगत सिंह है ना, अगर उनकी भी बात कर लें तो। बट ही इज नॉट काउंटेड इन एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट फेज इज डिफरेंट। ब्रोक कॉलोनियल सुप्रीमेसी ओवर इंडियंस, इसको भी तोड़ दिया उन्होंने, है ना। ब्रोक द मिथ ऑफ, उनका जो रेशियल सुपीरियरिटी था उस चीज को भी तोड़ा। तो कितने पॉइंट लिख दिए? 7 पॉइंट। और तीनों को पढ़ के तुमको ये चीज, मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जैसे कोई एग्जामिनर पढ़ता है, या जैसे कोई आंसर पढ़ेगा तुम्हारा, तो तुमको ये चीज ये समझ में आ जाएंगी। अगर इन इफ यू आर वेल रेड, ऑब्वियसली एग्जामिनर पढ़ा लिखा होगा, उसको पता होगा, तो उसको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि दिस बच्चा हैज नॉलेज, है ना, एंड ही कैन प्रेजेंट हिज नॉलेज इनटू अ सिस्टमैटिक वे। जो इंपॉर्टेंट है, ही हैज मेंशन्ड द कोर थिंग्स, प्रॉपर सेग्रीगेशन है, चीजें हैं ना, एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद कंक्लूजन देख लो। एज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज इनिशियली लेड बाय मॉडरेट्स बट एक्सट्रीमिस्ट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इट। ठीक है, both wing of leaders contributed a lot in creating political consciousness of people of India and challenging the foreign rule। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इंट्रोडक्शन इज नॉट कॉपीड, है ना, मतलब बिल्कुल कहीं से कॉपीड नहीं है, कुछ भी नहीं, इसने ओरिजिनल इंट्रोडक्शन लिखा है, जो इसको समझे, लेकिन ये रेलेवेंट है। ठीक है, पूरा क्रक्स बता दिया ना, पूरा जो जो उसका इमोशन है। मैं क्या बोलूंगा, अगर अगर नेशनलिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, दोनों हमारे लीडर्स हैं, है ना। जैसे आज के कंटेक्स्ट में ऐसे समझो कि 10 साल से मोदी जी लीडर है ना। बट देयर विल बी सम पीरियड व्हेन देयर विल बी सम फ्रेश लीडर्स, है ना। कोई 40 साल का अगर बन गया तो दे विल बी कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट आज के समय के हिसाब से। अभी मोदी जी 74 75 ईयर्स ओल्ड, तो ही कैन बी कैटेगराइज इनटू मॉडरेट्स, है ना। वैसे जस्ट आई एम एज बेसिस पे या उस बेसिस बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि क्या एग्जैक्टली है, बट है ना, वो पीरियड था, वो हमारा पीरियड था 1905 से लेकर 1920 तक, वैसा पीरियड था। उससे पहले की समस्याएं कुछ और थी, है ना, तो वैसा लीडरशिप था। बट लीडर तो वो हमारे ही थे ना, हम तो दोनों को पढ़ते हैं, दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? एक बैलेंस कंक्लूजन होना चाहिए, एक मेच्योर कंक्लूजन होना चाहिए। एज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज इनिशियली लेड बाय मॉडरेट्स, है ना, इनिशियली लेड बाय मॉडरेट्स बट एक्सट्रीमिस्ट ने उसको एक नई दिशा दी। दोनों ने कंट्रीब्यूट किया
पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनाने में और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने में। सिर्फ सिंपल सा ये मतलब है इस कंक्लूजन का। कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के। इसमें हम स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये रिविजन तुमने पढ़ा होगा, है ना, ये बॉक्स में दिया हुआ है। पढ़ा है मैंने। एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टुडे विल बी मॉडरेट्स ऑफ टुमारो जस्ट एज मॉडरेट्स ऑफ टुडे वर एक्सट्रीमिस्ट ऑफ यस्टरडे। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ऑन द रिलेवेंस ऑफ है ना मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट द वर्ड्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक इज मोस्ट रेलेवेंट ना, फुल स्टॉप, कोट्स में काम खत्म। ये तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन बन सकता है। तो ओरिजिनली सोचो, है ना, अपना दिमाग लगा सोचो। जितनी ओरिजिनलिटी होगी तुम्हारे आंसर में, तुम्हारे लैंग्वेज में, तुम्हारे कंक्लूजन में, वहीं तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है। तुम लोग ने बाकियों की कॉपीज भी देखी होगी ना, जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, 68 की, 67 की। इन सब चीज़ों का भी गहरा लाइक डू सम, है ना, इस चीज़ पे भी काम करने लगो अब कि लैंग्वेज देखो कि उसका क्रक्स क्या है ना, क्या उसने क्रक्स बताया, क्या अपने कहीं भी थोड़ा भी आसपास रिवॉल्व किया है क्या उसके, या रटा रटाया कुछ भी लिख दिया, ओके है ना, दिस है ना, विल बी कंट्रीब्यूट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट, ऐसे करके ना, फर्दर नेशनल मूवमेंट्स। क्या उसने वैसा हर क्वेश्चन में वैसा किया है? क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको 25 प्लस मिलेगा ना, 25 प्लस या 24-25 आराम से मिलेगा। क्लियर रिमझिम सारा? यस सर। ज्यादा लंबा हो गया ना अंकित? जी सर। अब बाकी लोग यहाँ देखना कि डायग्राम का कैसा यूज होता है ना। he has got some expertise, है ना, made some expertise on diagrams। अब ये तो समझ में आ गया इंट्रोडक्शन, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ना। यस। ठीक है, तुमको समझ में आ गया कि ओवरऑल जी क्या है इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका जी हर क्वेश्चन का। जी जी बस यहाँ पर है ना, सिविल वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये जो कीवर्ड है इसको ले आओ। पढ़े होगे इसको कि पहला जी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा। फाइट फॉर द राइट्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स, अपने कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया करो, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अब इसने क्या लिखा, बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट। उसने क्या लिखा था, कॉजेज ऑफ द मूवमेंट। चलेगा। वहां पर उसने कैसे लिखा था, ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में। इसने कैसे लिखा है, इस फॉर्मेट में। अब ये फॉर्मेट भी सीख लो, तो दोनों फॉर्मेट तुम लोग को आएगा, तो कहीं भी कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। तिनकटिया सिस्टम, इंडिगो फार्मिंग ऑन। ठीक है, क्लियर। जर्मन सिंथेटिक डाई रिप्लेस्ड इंडिगो, प्रॉब्लम ऑफ फॉर यूरोपियन मर्चेंट। राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी एट लखनऊ से, मतलब उससे पहले ये लखनऊ सेशन, ये पास्ड क्या है, रिजोल्यूशन पास हुआ था क्या? यस सर, पास हुआ था। ठीक है, रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद क्या हो गया, गांधी जी को इनवाइट किया उन्होंने। हाँ, मुझे भी याद आ गया, रिजोल्यूशन पास हुआ था। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड बता दिया। उसके बाद क्या है, अब ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट देखो, मैं अभी ये वाली बात कर रहा था ना कि ये रेलिवेंट नहीं है। जी जी गांधी जी पटना पहुंचे, सेम डे उसी दिन मुजफ्फरपुर के लिए निकल पड़े, है ना, फिर मोतिहारी के स्टेशन पहुंचे, फिर वहां पर 144 धारा लग गई, है ना, फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ये हमको इवेंट की क्रोनोलॉजी नहीं लिखनी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा इवेंट है, तुमसे क्रोनोलॉजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम हो, है ना, ये क्या कहते हैं, बीपीएससी देने जा रहे हो ना, एग्जामिनर या बीपीएससी को ये एक्सपेक्टेशन है कि तुमको उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उसका डेप्थ में पता होना चाहिए चीज़ें कि क्या बदलाव हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, है ना, इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे। अब जो यहाँ तुमने सिग्निफिकेंस लिखा है, ये अच्छा लिखा है ना। देखो यहाँ पर कैसे कैसे लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट इन, है ना, टैक्स रेड्यूस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शोड द रिजल्ट और अट्रैक्टेड मेनी पीपल टू ज्वाइन फर्दर, है ना। इसने इसने पहला मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो लोगों ने देखा कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, है ना, कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ा है, तो लोग इससे जुड़ने लग गए, नेशनल गांधी के इर्द गिर्द लीडरशिप बनने लग गई। अच्छा ऑब्जर्वेशन है, सिग्निफिकेंस है। इरेज्ड द फियर फ्रॉम द माइंड्स ऑफ फार्मर अबाउट द ब्रिटिश, ना, बिल्कुल सही बात है। तिनकटिया सिस्टम अबॉलिश हो गया, वेरी गुड। चंपारण एग्रीरियन एक्ट पास हो गया, विच लेड द फाउंडेशन फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट नॉन वायलेंट टूल यूज्ड, है ना, इट्स ये क्या लिखा था, इट्स, ये क्या है, हाई रिवॉर्ड टू रिस्क हाई रेशियो, रिवॉर्ड टू रिस्क मतलब कि रेशियो। रिस्क कम
इनाम ज्यादा। हाँ ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखो, ये मुझे लगता है तुमने ज्यादा ही कॉपी कर लिया चैट जीपीटी से। लैंग्वेज थोड़ी सी सिंप्लीफाई करो, है ना। अब यहाँ पर और ये पॉइंट्स कैसे लिख हम्म, सकते हो, गांधी इमर्ज एज अ नेशनल लीडर, है ना, पीजेंट का इंक्लूजन हुआ नेशनल मूवमेंट में। तो इस पार्ट को थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हो ना, इस पार्ट को थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हो, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसका लॉजिक समझ गए ना क्या है। जी जी। लिखना ही है तो तुमको यहाँ लिखो इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, है ना, इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार, या इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम इंडिया, फिर यहाँ है ना बिहार का भी अलग से लिख दो, और इंडिया के भी लिख दो, जितने भी नाम पढ़ोगे तुम अभी, 5-7 नाम तो पढ़ याद ही हो जाएगा। जी जी। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में वॉज अ पाइवटल वाटरशेड यूज कर लो। इन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया इट वाज नॉट, जी फ्रीडम ऑफ इंडिया हर जगह क्यों घुसा रहे हो, कहाँ 1917 की बात हो रही है, अभी कहानी की शुरुआत ही हो रही है। कहाँ मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, अभी फ्रीडम विडम की बात ही नहीं है। 1929 तक तो हम किसकी बात कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस दे दो हमको। जी जी। 1929 1930 लाहौर सेशन, सॉरी लाहौर सेशन 1929, वहां पर हमने क्या बोला, पूर्ण स्वराज चाहिए, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अगर उससे पहले देखोगे तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, 1929 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, उसके बाद फ्रीडम फ्रीडम की बात हो रही थी, मतलब लूजली स्वराज जी की जी। बात हो रही थी, बट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, है ना, एज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टरेट, जी डोमिनियन बात कर रहे थे हम। लेकिन 1929 लाहौर सेशन के बाद से भी वो टॉक्ड अबाउट पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज का मतलब भी बताया गया था, है ना, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डैश डैश फ्रीडम, ऐसा कुछ था। तो कंक्लूजन तुम देख लो, थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, उस वाले रिमझिम से भी देखना और इसके से भी देख लेना, आनंद वाली कॉपी से भी बाद में। ठीक है, बाकी कोई कोई इशू नहीं है ना, कोई भी इशू नहीं है, बहुत अच्छा आंसर है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट है ना कुछ चीज़ें जो ये हटा सकते थे। इसका रीज़न मैंने शुरू में बहुत डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो नंबर भी तुमको मिला है, 3.5 नंबर दिया है मैंने, काटा नहीं है। लेकिन हाँ ये 4 तक जा सकता था अगर ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, क्योंकि यहाँ आते आते मुझे लग गया कि इसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी लग रही है ना, इसको क्रोनोलॉजी का आइडिया नहीं लग पा रहा, या इवेंट्स को रिलेट नहीं कर पा रहा। कंक्लूजन फ्रेम ही नहीं किया था सर इसका, जो समझ में आया वो। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये धीरे धीरे होगा, अभी तुम वापस से जो अप्रोच समझाया ना, तो मैं जी इसको शेड्यूल ही कर देता मीटिंग। चलो, इसको है ना वापस से देखोगे तो हो जाएगा। होम रूल मूवमेंट है, अब होम रूल मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज कामर एंड मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर 2 ऑन द लाइंस ऑफ, ये तुमने पूरी कहानी पढ़ दी, लेकिन मेरे को सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन चाहिए था। कैसा इंट्रोडक्शन चाहिए था, सिंपल सा, कि होम रूल मूवमेंट है क्या, है ना, उसका मेन एम क्या था, यहाँ जो दिखाया था, आ गया सी। होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय तिलक एंड बेसंत टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फंड, बस इतना सा इंट्रोडक्शन चाहिए था। ये तो एनालिसिस हो गया ना, वाज कामर एंड मोर इफेक्टिव, ये तो इवैल्यूएशन का पार्ट हो गया ना, कि कैसा था मूवमेंट, बाद में हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ज्यादा तो लिखने के चक्कर में लिख दिए वो। नहीं नहीं ठीक है, अभी अभी जब समझ में आएगा ना, समझो हमेशा, इसीलिए इतने डिटेल में तुम लोग को समझा रहा हूँ, ताकि वो दिमाग में फीड हो जाए ये चीजें। इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन बस कौन क्या कैसे, 3 चीज, कौन, ठीक है जो भी है हिंदी में लिख लो, कौन क्या कैसे, बस, व्हाट, है ना, हु, और वेयर व्हेन, ऐसा टाइप का कुछ, डेट, डेट या टाइमलाइन, इतना सा 3 चीज। ऑब्जेक्टिव चलो ठीक है ये लिख दिया है ना, ऑब्जेक्टिव तुम ये इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते थे ना, इट वाज जैसे उसने लिखा, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन सेल्फ रूल इन इंडिया। अब ये ठीक है अच्छा, ये। आई थिंक तो डेट लिखना जरूरी है किसमें, हिस्ट्री में। सर हिस्ट्री है ना, तो हाँ इसमें हाँ आई हाँ थिंक बिल्कुल डेट बिल्कुल, लिखना है ना, जरूरी जैसे हिस्ट्री में डेट लिखना जरूरी है, पॉलिटी में आर्टिकल्स, है। है ना, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, ये लिखना जरूरी है, ज्योग्राफी में मैप बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना फ्लेवर है। इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो वहाँ डाटा देना जरूरी है। अब ऐसे नहीं बोल के निकल सकते कि हाँ इतनी गरीबी कम हो गई, भाई डाटा दो, किसने बोला है, समझ रहे हो ना।
वो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है कि नहीं तुम पढ़ के आ रहे हो, तुम रैंडमली नहीं लिख रहे हो। जहां जरूरत पड़ेगी, मैं हर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा एक आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए, वो दिस इज द अप्रोच। अभी यहाँ पर इसने टेबल बना के ही हैज रिटन ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन दोनों डिवीजन का, दिस इज वेरी गुड। अब ये देखना डायग्राम कैसे यूज किया है। मेथड्स यूज टू प्रोपोगेट ह्यूम, ये भी बहुत अच्छी बात है, मेथड्स के बारे में बता रहे हो तुम, कितने सारे मेथड्स बता दिए, 7-8 मेथड। बाकी लोग ये सीख लो थोड़ा सा ना कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगेन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या था, लखनऊ पैक्ट साइंड बाय एफर्ट्स ऑफ तिलक एंड बेसंत, कीवर्ड रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय जो भी है ना, लेड बाय बेसंत है ना, अगेन यहाँ पर भी लेड बाय तिलक। मॉन्टेगो इस पे पास्ड बाय एफर्ट्स ऑफ होम रूल लीग है ना, मतलब सॉ द इम्पैक्ट्स ऑफ होम रूल लीग्स डिमांड, यहाँ पर बात की थी ना कि हम आपको क्या देते हैं, ग्रेटर पार्टिसिपेशन देते हैं। क्रिएटेड अ जी सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड नीड फॉर स्वराज है ना, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर स्मूथ ट्रांजिशन टू नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल, गांधीयन फेज, ये भी बहुत रेलिवेंट है। ये कितना अच्छा लिखा है इसने, सारे क्रक्स पॉइंट लिख दिए विद इन डायग्राम। तो बाकी लोग डायग्राम में भी कैसे लिखते हैं ये भी सीख लो, या बाद में ये ट्राई बहुत अच्छा था गांधीयन फेज वाला। है ना, ये वाला बहुत अच्छा था ना, ये वाला बहुत अच्छा लिखा। हम्म। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत यहाँ अचानक से कहाँ आ गई, इसकी जरूरत नहीं है। जी जी। ये ना, इसको दस द होम रूल मूवमेंट लीडर्स may not be able to translate it to the mass struggle, but it laid the groundwork for further freedom struggle, है ना। अब देखो तुम्हारे हर आंसर में ये दिख रहा है। नहीं, और वो समझ गया सर, वो समझ फ्रीडम गया ना, स्ट्रगल वाला थोड़ा। हाँ ठीक है, जी अभी जी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो है, गलत है, लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है जो क्वालिटी, वही क्वालिटी मुझे यहाँ भी दिख जानी चाहिए। वो मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा खराब हाँ चल ठीक रहा है है, ना, वो इसीलिए, हाँ करना इसीलिए पड़ेगा इसीलिए उसमें। इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि है ना वो एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। कहीं अभी भी समझ में दिक्कत हो रही है तो बताना मुझे। जी ठीक है, जी जी। फिर स्वामी सहजानंद एंड पीजेंट मूवमेंट, ठीक। अब ये इंट्रोडक्शन तुमने अच्छा लिखा, ठीक है, नोन एज किसान प्राण, पीजेंट से रिलेटेड बात है, तुमने बता दिया कि किसान प्राण कहते थे, वॉज एन, तीन चीज बता दी कि प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर। तो पीजेंट मूवमेंट की बात करें तो यहाँ बताओ, ही वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, या फ्रॉम बिहार। ठीक है, और यहाँ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो, ये जो भी कीवर्ड्स हैं। अब तुमने जो ये लिखा है, अब मैं यही बोल रहा था कि ये जो चीज़ है ना अर्ली डेज, ये क्यों लिखना। क्वेश्चन ने पूछा है कि स्वामी सहजानंद और पीजेंट मूवमेंट बिहार में कैसे चीजें हुई, इनके बारे में बताओ, मतलब स्वामी सहजानंद का रोल इन पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार। कुल मिला के डिमांड ये है। जी। ठीक है, तो हम सर, हाँ बोलो। इसमें एक क्वेश्चन जैसे था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्वामी सहजानंद एंड पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, एक क्वेश्चन था शायद पहले का। हाँ तो उसमें मतलब स्वामी सहजानंद और पीजेंट मूवमेंट का ही स्पेशली बस वही रिलेशन शेयर कर बस देना बस है कि ना, उन्होंने मतलब हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्या काम किया, उनके क्या विचार थे पीजेंट के लिए, उन्होंने क्या उनका काम कोई किया। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं ना देना, ना, मतलब इससे उस इससे इससे टाइप कोई से। मतलब थोड़े ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम जी ऑटोबायोग्राफी जी क्यों जी लिख रहे जी। हो, तुम बताओ, उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे लिखा है, बहुत सारे उनकी जी जी विकिपीडिया में कभी जाके सर्च करना, विकिपीडिया पढ़ना, मैंने पढ़ा है इसका। ठीक है, उसमें इतने जी सारे जी। तुमको वर्क्स मिल जाएंगे उनको, विच टॉक्स अबाउट लाइक एग्रीकल्चर, है ना। बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, किताबों के नाम मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। उस चीज को भले लिख सकते हो ना, उस चीज को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिट या इम्पोर्टेंट वर्क्स है ना, ऐसे करके लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट वर्क क्या क्या था उनका, क्या क्या काम किया उन्होंने, या क्या क्या लिखा, उस तरह की चीज लिखो। ये पिताजी का नाम, बचपन का नाम, ये सब कोई कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, स्वामी जी सहजानंद किसान सभा, अब तुम यहाँ स्वामी सहजानंद किसान सभा लिख रहे हो, बट तुम ये ना यहाँ यहाँ कहाँ कृष्ण सिंह है, मोहम्मद जुबैर है, तुम बिहार प्रोविंशियल किसान, तुमने अलग अलग समझ लिया है कि स्वामी सहजानंद अलग हैं और किसान सभा अलग है, ऐसा ऐसा लिखना है नहीं, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। जब मैं बोलूँ कि चंपारण सत्याग्रह एंड गांधी जी, तो तुमको ये समझना है कि गांधी जी का रोल क्या है चंपारण सत्याग्रह में। जब हम स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा इन बिहार या पीजेंट मूवमेंट इन बिहार बोल रहे हैं, तो हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जामिनर ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि स्वामी सहजानंद का रोल क्या है पीजेंट मूवमेंट इन बिहार में। सिंपल सी बात ये है, अलग अलग नहीं कि स्वामी सहजानंद के लिए अलग से आधा आधा लिखना है एक पेज,
और किसान सभा के लिए अलग से नहीं, ऐसा ये मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, बहुत लोगों ने ये जी। मिस्टेक की है। इसका मतलब है कि स्वामी सहजानंद का रोल बताओ पीसेंट मूवमेंट में बिहार में, बस बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद यहाँ पर सीधे स्वामी सहजानंद किसान सभा, और यहाँ से शुरू करेंगे ना, इस यहाँ की, यहाँ से शुरू करोगे, जहाँ से भी उनका कंट्रीब्यूशन शुरू होता है ना एज अ प्रेसिडेंट, वहां से स्टार्ट करना। अब ये नंबर ऑफ मेंबर्स इन बीपी, ये इसका कोई लेना देना नहीं है ना, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। हमको बताना है स्वामी सहजानंद का क्या रोल है। मैंने देखो 2-3 वीडियो शेयर कर रखे हैं उस पे, छोटे वाले ग्रुप पे, वहां से पढ़ के इसको अपडेट करो, 2-3 आर्टिकल भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही है ना, तुमने बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव किसान सभा है ना, तुम किसान सभा को अलग ही ले लियो, इसमें इसमें सहजानंद सरस्वती का रोल ही नहीं है। ठीक है, अगर ये सिंपल किसान सभा लिखा होता ना तो ये आंसर सही होता, तब थोड़ा बहुत रेलेवेंट होता। अभी तुमने पूरा किसान सभा के बारे में लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन रिलेवेंट, आंसर रिलेवेंट ही नहीं है, उसमें तुमको 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे। मैंने कितना दिया है, 2.5 दे दिया है। ठीक है, जी। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगेन रिलेवेंट है, बट लैंग्वेज देखो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी जी वाज इन अलाइनमेंट विद खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश राज, है ना, लेड बाय, इन, विथ, फॉर, है ना, ऑफ एंड। देखो कितना लंबा स्टेटमेंट, लंबा स्टेटमेंट है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बन गया है। लैंग्वेज देखना। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय गांधी जी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड जो भी इश्यूज चल रहा था, जलियांवाला बाग मैसेकर, और ये जो भी पंजाब वाला, 3-4 कारण थे ना इसके, या 3-4 चीजें बैकग्राउंड जी। में जी। चल रही थी ना, उन तीन, रॉलेट एक्ट ना, तीन तीन था, खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, और तीसरा जलियांवाला बाग मैसेकर, इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस। इंट्रोडक्शन का कंटेक्स्ट सेट हो, इंट्रोडक्शन का काम है कंटेक्स्ट सेट करना। कंटेक्स्ट सेट हो गया, अब तुमने यहाँ रीजंस लिखे। ठीक है, रीजंस में तुमने सारे मेजर रीजंस अब सब देखो, बाकी लोग देख लो कि रीजंस में कितना स्मार्टली इसने कितने अच्छे से लिखा है। एक बार रीड कर लो 2 मिनट, सारे कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिखे, और प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, क्लैरिटी कितनी अच्छी है, ये देखिए। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखो प्रोग्राम लिखा, दिस इज ऑल्सो गुड, आपने प्रोग्राम लिखा, अच्छी बात है। लीडर्स का नाम भी लिख देते कुछ। प्रोग्राम इसने बताया, प्रोग्राम क्या था। नंबर 1, बॉयकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ जुडिशियल, है ना, बॉयकॉट ऑफ प्रमोशन ऑफ चरखा, नॉन वायलेंस, है ना, गिविंग अप अनटचेबिलिटी, या है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क, इस तरीके का जो भी कीवर्ड्स है, जो एक्चुअल में प्रोग्राम था, इसने सारे यहाँ पर लिख दिए। अब तुम सोचो कि कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जब एग्जामिनर ये कीवर्ड्स देखेगा, एंड ही विल सी कि इसने 2 पेज में इतनी सारी चीजें लिख दी है। शॉर्ट आंसर के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग में भी चलेगा ऐसा, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हो, तो जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं सब तुम पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से और राइटिंग स्टाइल के हिसाब से वो तुमको वहां पर अपने आप रेप्लिकेट होने लग जाएगा। ठीक है, फिर रिजल्ट लिख दिया, है ना, रिजल्ट लिख दिया। रिजल्ट की जगह पे इम्पैक्ट लिख सकते थे, या है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि किसी भी मूवमेंट का क्या बताएंगे, इम्पैक्ट बताएंगे। इम्पैक्ट यहाँ ज्यादा अच्छा है, रिजल्ट रिजल्ट तो ठीक है, या रिजल्ट की जगह आउटकम, है ना, आउटकम या इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, किसी भी रिवोल्ट के लिए या इस तरह की चीजों के लिए इम्पैक्ट इज अ गुड वर्ड। इस मैप को ऊपर बना दो। अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है ना, नॉन कॉपरेशन मेट लेड टू सीमेंटिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अच्छी बात। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज मास पार्टी, ठीक है ना, ऐसा मतलब ये बात तो ठीक है। एंड मास पार्टिसिपेशन फॉर फ्रीडम, दिस पेव्ड वे फॉर फ्यूचर मूवमेंट। अब देखो ये तुमने लाइन जबरदस्ती का हर जगह यूज कर रहे हो, तो जी। वो जी। धीरे धीरे आ जाएगा ना, जब तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुमको थोड़ा थोड़ा, है ना, हर हर इवेंट से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग जाएगा ना, व्हेन यू ट्राई टू रीड इन डेप्थ, अंडरस्टैंड इन डेप्थ, है ना, तो वो नेचुरली तुम्हारे अंदर से तुम्हारा कंक्लूजन अपना आ जाएगा। वैसे एक अच्छा सा प्रिपेयर करके रखो, बट सब में एक चीज नहीं यूज करनी है, थोड़ा कंटेक्स्ट में यूज करना है। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, अब ये क्वेश्चन में तुमने समझा ही नहीं,
पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि पहला डिमांड ये है, दूसरा डिमांड ये है, ठीक है, रीजंस फॉर राइज, और तीसरा एक और था, तुमने मिस कर दिया उसको। तो ये 3 सब हेडिंग्स सर बना इसमें के, इसमें मेरे ये प्रिपेयर नहीं था सर मेरा कौन ये हाँ तो ये, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो था ना। हाँ तो हाँ ठीक है, तो नॉलेज जितना वाले। मेरे पास था वही वही डाल दिए। ठीक है, तो ये कोई मतलब का नहीं है, इसमें 10-12 नंबर मिलेंगे, मैंने 2-4 नंबर ज़्यादा ही दे दिया, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन और लाइक तुमने पेज भरा है, तो मैंने 16 नंबर दे दिया, वरना ना वैसे अभी 10 से लेकर 15 तक में कुछ भी मिल सकता है एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है अंकित, तुम्हारा यहाँ खत्म होता है, समझ में आया सारा कुछ? जी जी क्लियर जी। क्लियर है ना? अब अपना अपना सब ये एनालिसिस करके ना सब लिख भी लेना है ना, क्या की लर्निंग्स है, और यहाँ ट्रैकर में अपडेट कर दिया करो, कर ही रहे हो शायद, है ना? रिमझिम तो करती है, अंकित भी कर रहा है, आनंद तुमने किया कि नहीं मैंने देखा नहीं, तुम भी कर देना आपसे, है ना? अब वैसे आनंद तुम्हारी कॉपी डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसकी कॉपी यस बहुत सर। अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुमको समझ में आया कि नहीं आनंद ये पूरा? यस सर। मेरे ख्याल से कोई समझाने की दिक्कत है, जल्दी जल्दी तुम्हारा समझा देता हूँ। सर वो भी समझा थोड़ा, वो ना क्या बोलते हैं आपने जो ये पीजेंट मूवमेंट वाला भी बताया, वो भी थोड़ा बता देना मेरे को। कौन सा उसमें पीजेंट मेरे को मूवमेंट? कंफ्यूजन था, इसलिए मैं लिखा ही नहीं, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन ये हो रहा था कि मैं उसमें मेंशन क्या करूँ, मतलब क्या डालूं, इसमें समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं लिखा ही नहीं। देखो पीजेंट मूवमेंट वाले के लिए ना, यहाँ पर तुमको देखो डाल, यहाँ पर भेजा हुआ है, यहाँ इसमें सर्च करना स्वामी, देखो है ना, स्वामी सजानंद पे 3-4 आर्टिकल हैं, एक यूट्यूब का वीडियो है पूरा, यहाँ से देख के तुमको जो कंटेंट मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो सब तुमको मिल जाएगा यहाँ पर। और कुछ कुछ जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे ना अभी, घटना चक्र, यस सर। वहां से बहुत सारी यस। फैक्ट्स मिलेंगी, बहुत पीजेंट मूवमेंट एक्चुअली वहां पर बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है। यस सर, क्योंकि क्राउन में भी इतना मेंशन नहीं है सर, दो ना ना, तीन लाइन क्राउन में, मेंशन। क्राउन में नहीं मेंशन होगा, तुम अभी अभी तो नॉर्मल गूगल विकिपीडिया जैसे करके पढ़ रहे हो, विकिपीडिया भी पढ़ना बहुत अच्छा दिया हुआ है ना? यस सर। स्वामी सजानंद के बारे में सिंपल सा ना वही बताया, कैसे पढ़ोगे, कंट्रीब्यूशन, है ना, वर्क्स, यस सर। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ स्वामी सजानंद, है ना, यस। और बेसिक में जाओ ना, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ स्वामी सजानंद इन पीजेंट मूवमेंट, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से सर्च करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पढ़ो और उनके नोट्स। अभी तुमको सब टॉपिक्स क्या सेलेक्ट करने हैं वो तुमको सिखा दिया मैंने, कोर आइडिया दे दिया कि कैसे सोचना है किसी टॉपिक को में, क्या पढ़ना है। यस सर। जब वो समझ में आ गया तो तुम्हारे सामने स्वामी सहजानंद हैं, तो स्वामी सहजानंद जब तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ ही जाएगा ना कि भाई वो, उनका सिग्निफिकेंस है ही क्यों, पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है, वो किसान लीडर थे, पीजेंट यस लीडर थे सर। बहुत बड़े, यस है ना, सर। बिहार में उनका बहुत बड़ा रोल है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो हमको कंटेक्स्ट समझ में आ गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि स्वामी सच्चिदानंद के बारे में मेरे को क्या पता होना चाहिए, कि 2-3 लाइन यस का सर। बेसिकली उनका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद क्या यस सर। इंपॉर्टेंट, हाँ व्हाट वाज हिज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, यस सर। कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इस्टेब्लिश किया, वो क्या काम था, पर्पस क्या था, है ना, यस ब्रिटिश सर। गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड्स थी उनकी, इस तरह की बातें जब हम ढूंढ के लिख लेंगे अपने नोट्स में 2-3 पेज, तो उस पर्टिकुलर चीज को या उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को कंप्लीटली कवर कर लोगे, ठीक है सर। है ना? अगर यस। किसी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसका और अप्रोच है। कैसे होगा तो जैसे लाइक, जैसे बिहार में आई मीन बिहार किसान सभा में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, कैसे स्टार्ट किए वो, ठीक है, और वो कैसे नेशनल आई मीन क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पीजेंट मूवमेंट में बन गया वो एक इंटीग्रेट करा, तरीके हाँ से। कैसे नेशनल हाँ, वो है ना। इंटीग्रेट हो गया। और हाँ फिर उनका बाद में कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन उनका लिखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार भी, और उनके जो हाँ। और विकिपीडिया से पढ़ोगे तो उनके बहुत सारे काम भी मिल जाएंगे, जो है ना डायरेक्टली उसको कोट कर सकते हो कि इन 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 फलाना आर्टिकल ही रोट अबाउट दिस इशू, है ना, विकिपीडिया मान लो तुमको कोई नाम मिल रहा है ना, किसान या लाइक पीजेंट वर्क, अब यस। उसको क्या करना, उठाना है और उसमें डालना, जेमिनी में डालना, वहाँ पूछना कि गिव मी द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ स्वामी सजानंद, ऐसे टाइप से सर्च करना, what was the key idea of Swami Sajanand in this particular article which he wrote in 1900 समथिंग, जो भी 30 जब भी लिखा हो, तो स्मार्ट सर्च करो एकदम, सिखा दिया है एआई का यूज करना कैसे है, उसको यस। बुरी तरीके से यूज करो, कंटेंट डेवलप करो, कंटेंट में यूनिकनेस आ जाएगा तुम लोग के।
फॉर्मेट देख लो, मैं इसका भी शेयर कर दूंगा, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है ना, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो मैंने क्या बोला, ड्रॉबैक्स नहीं लिखना है ना, जैसे ड्रॉबैक लिखा, ड्रॉबैक की जगह हम क्या लिखेंगे, इवैल्यूएशन लिख देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉबैक यूज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में फिर बोलोगे कि निगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, या इन जनरल भी अगर पॉइंट में भी लिखना हो तो फटाफट पॉइंट में लिख लिया। बाकी देखो इम्पैक्ट, मैंने यहाँ क्या बोला, चंपारण सत्याग्रह में इम्पैक्ट बताओ, है ना, सिग्निफिकेंस बता दिया। इम्पैक्ट या आउटकम, है ना, कि चंपारण सत्याग्रह यस का आउटकम क्या था, कि भाई एग्रेरियन एक्ट पास हुआ, है ना, ब्रिटिश को रिमूव यस कर दिया गया, उस तरह की बात बता दो। फिर सिग्निफिकेंस तो तुमने बहुत अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस देखना, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, और इसका कंक्लूजन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ओरिजिनल, ओरिजिनली है ना, कहीं से कॉपी वॉपी तो नहीं किया है। सर, मैंने खुद से पहले हिंदी में उसको फॉर्मेट किया, उसको फिर मैंने इंग्लिश में खुद से ही कन्वर्ट किया। नहीं मतलब एग्जाम लिखते समय तो कहीं से कॉपी करके नहीं लिखा है ना, नहीं 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 सर। वो तो तुमने अपने दिमाग से लिखा ना, जो पढ़ लिख के जब भी यस सर। एग्जाम देने बैठे, ये नहीं कि बीच में सर्च कर रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं किया ना। नहीं 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 नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं पहचान जाता हूँ, चिंता मत करना, जिसका पहचान जाऊंगा वो डांट भी सुन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने ये ब्रांचेस मिस कर दिया, तुम ये ब्रांचेस है ना इसके बारे में बता सकते थे, यस सर, वो आपने mention। बाकी तो। अब जैसे यहाँ इसने इसने क्या बोला, रीजंस बिहाइंड डाउनफॉल, है ना, ये एक सब हेडिंग हुआ, रीजंस बिहाइंड डाउनफॉल, इस मूवमेंट की बात कर रहा है ये, होम रूल मूवमेंट की। डाउनफॉल हुआ, किसी भी मूवमेंट का क्या होता है, डाई डाउन होता है मूवमेंट। हम यहाँ लिख दे क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म ऑफ द Yes, मूवमेंट, है ना, क्रिटिसिज्म। ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी अपनी ही पॉजिटिव चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म किसका yes, करेंगे, अगर ब्रिटिश की कोई पॉलिसी होगी, ब्रिटिश का कोई एक्ट होगा, है ना। yes, अगर हमसे बोला जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें पूछे ना पूछे, लॉर्ड डलहौजी, है ना, इज नोन एज द फादर ऑफ दिस, है ना, yes, sir, फादर ऑफ, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। yes, sir, तो उसमें तुम तारीफ तो बताओगे ना कि रेलवे बनाया, टेलीग्राफ बनाया, उसने कैसे हेल्प किया, लेकिन बाद में तुम ये भी बताओगे ना कि रेलवे और टेलीग्राफ, इसने ब्रिटिश के उस चीज को कैसे स्ट्रेंथन किया, पावर को, ब्रिटिश कैसे कंसोलिडेट किया। तो एक्चुअल में जो उसके दिमाग का में मकसद था, ब्रिटिश के yes, दिमाग में जो मकसद था, और या जो लॉर्ड डलहौसी जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनके yes, दिमाग में जो मकसद था, दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ अस। तो हम वहां पर yes, क्रिटिसिज्म बोलेंगे, वहां yes, हम क्रिटिसिज्म बोलेंगे, वहां हम क्रिटिसाइज करेंगे। yes, लेकिन जब हम अपनी चीजों के बारे में बताएंगे तो वहां हम बोलेंगे डाउनफॉल, है ना, या डाई डाउन। yes, ठीक है, इस yes, तरह की बात करेंगे, बहुत बहुत हार्ड वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, या बहुत ज्यादा okay, क्रिटिकल नहीं होंगे उसके बारे में ना। ठीक, जो नॉर्मल जनरल रीजंस हैं, ठीक है ना, लीडरशिप वेकेंट हो गया था, ठीक है ना, गांधी का राइज हो गया था, मॉडरेट्स को अपीज कर लिया गया था, है ना, 1970 मॉन्टेगू yes, रिफॉर्म्स के उससे, है ना, लिखा है तुमने अगस्त डिक्लेरेशन, है ना, इस तरीके से। तो दीज आर जेन्युइन रीजंस, है ना, रीजंस फॉर डाइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट हमेशा के लिए नहीं होता, डाई डाउन होता है। yes, अब यहाँ पर तुम्हारा कंक्लूज इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा हो सकता था लैंग्वेज में, ये पढ़ लेना, उसका रिमझिम का पढ़ लेना तो समझ में आएगा। ठीक, अब देखो रीजंस बिहाइंड एनसीएम, ये देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन स्टाइल है, 6 पॉइंट लिखा है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन स्टाइल, यूनिक है। सब अपने अपने यूनिकनेस पे रहना, एक दूसरे से सीखते रहो बस, या टॉपर्स yes, कॉपी से भी सीखते रहो, अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करो, नई चीजें ट्राई करो, है ना। बाकी ये सारा बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, ये रीड कर लेना आंसर सब कुछ, रीजंस भी बहुत अच्छा है। ये इसमें तो तुमको 25 प्लस मार्क्स मिलेंगे, दिस इज वेरी गुड। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला yes। बाकी लोग भी पढ़ वही मैं लें। आपसे पूछा भी था कि सर इसका इंट्रो क्या डालूं, फिर मैं खुद से ही इसको नहीं, सोचा कि क्या इंट्रो बहुत अच्छा इंट्रो है, इंट्रो बहुत अच्छा है, अच्छा है, पूरा आंसर अच्छा है, मतलब शुरू से आखिरी तक। बस ये नंबरिंग कर दिया करो ना, ताकि पॉइंट्स का आइडिया लग जाए। ओके 10 पॉइंट लिखे हो, एग्जामिनर को दिखना चाहिए 10 पॉइंट लिखा ओके सर, है ना, 10 दिखेगा तो उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर है, जब नंबर देने जाएगा ना, मैं बता रहा यस सर, हूँ ये कैसे होता है, कि इसने इस पर्टिकुलर पहले वाले में 10 पॉइंट लिखा, सेकंड वाले में 10 पॉइंट, टोटल कितना, 25-30 पॉइंट लिखा, चलो, है ना, उसको समझ में आ गया, लैंग्वेज सिंपल है, फ्लो है,
इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेलेवेंट है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा ही मिल जाएगा 25 से। तो 2-4 कोर चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखना जो बताया था। बाकी ये तो सब बढ़िया। और बताओ तुम लोग, समझ में आया ना सब? यस। कोई दिक्कत तो नहीं अभी?